हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं एचपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। इसके पहले मैंने वर्ण विचार के वीडियो डाले हुए हैं। अब मैं आपके संग शब्द विचार के विषय में कुछ चर्चा करने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, कुत्ता भौंक रहा है और बिल्ली दूध पी रही है। इसमें जो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये एक निश्चित अर्थ की ओर संकेत कर रही है। ये शब्द एक से अधिक वर्णों से बने हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, ये एक से अधिक शब्द से वर्णों से मिलकर बने हुए हैं। वर्णों के सार्थक समूह को ही क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। इसके एक निश्चित परिभाषा क्या है? इसकी निश्चित परिभाषा देखिए, इस प्रकार है। जैसे एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। इसमें देख रहे हैं कई वर्ण मिले हुए हैं और इनको मिला के शब्द बनाया गया है। जैसे खा, ना, जैसे अलग अलग वर्ण को मिलाया गया है, तो ये अलग अलग वर्ण मिलकर एक शब्द का रूप धारण किए हैं और इसी शब्द को मिला के एक वाक्य पूरा बनाया गया है। अब देखिए शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों के वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया है? इसको 4 रूपों में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और वाक्य प्रयोग के आधार पर। व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं? व्युत्पत्ति और आधार में शब्द भेद जो होते हैं, बनावट के आधार पर 3 होते हैं। पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़। रूढ़ शब्द क्या है? भाषा के ऐसे शब्द जो परंपरा में किसी वस्तु विशेष के अर्थ को प्रकट करते हैं, रूढ़ कहलाते हैं। ऐसे शब्दों के खंडों का अलग कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे महल। महल का अगर हम अलग अलग खंड करें, जैसे महल ऐसे लिखा हुआ है, इसके मैं अलग अलग खंड करूं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए इसको रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक क्या होता है? यौगिक एक से अधिक ऋण शब्दों के योग से बनने वाले शब्द जो होते हैं यौगिक कहलाते हैं। रूढ़ शब्दों का योग होने के कारण इसके खंड सार्थक होते हैं। जैसे रसोई घर। अब देखिए रसोई का भी अर्थ समझ में आता है और घर का भी अर्थ है, तो जब इसको मिला दिया गया तो क्या होगा? यौगिक हो गए रसोई घर। ये एक अर्थ को प्रकट कर रहा है, सार्थक अर्थ का प्रकट कर रहा है। पुस्तक धन आलय। पुस्तक आलय मतलब भवन होता है, तो इसी को मिला दिया गया तो पुस्तकालय हो गया। पाठ धनशाला यानी पाठशाला, ये कोई अर्थ विशेष को प्रकट करता है। और रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द में कोई अर्थ नहीं निकल के आता। जैसे महल हुआ तो महल, अगर इसका कोई अर्थ समझेंगे तो ये कोई अर्थ इसमें समझ में नहीं आता है, लेकिन यौगिक में अर्थ को समझा जा सकता है। अब देखिए क्या है योग रूढ़। योग रूढ़ क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से बने होते हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से ये अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर परंपरा से विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल देखिए क्या है? जल धन द जलद, जल देने वाला यानी बादल। जैसे बहुब्रीहि समास नहीं होता है, उसी तरह ये इसके अर्थ अलग से निकल के आते हैं। जैसे दशानन, 10 आनन वाला। जैसे रावण, 4 पाई, 4 पायों वाला खाट। लंबोदर, लंबे उदर वाला यानी गणेश। इसका कुछ अलग अर्थ निकल के आता है, तो ये क्या हो गया? ये चीज़ें हमारे जो है योग रूढ़ कहलाते हैं। इसी प्रकार अब देखिए
पंकज, पंकज मतलब कीचड़ में जन्म लेने वाला यानी कमल। अब देखिए नंबर 2, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द भेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशज। तत्सम शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत शब्दों के मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें तत्सम अर्थात उनके समान कहा जाता है। संस्कृत भाषा वास्तव में हिंदी की जननी है, अतः स्वाभाविक है कि संस्कृत के अनेक शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं। उदाहरण के लिए अग्नि, सूर्य, चंद्र, गृह, घृत, हस्त, दूध, दुग्ध आदि ये क्या हैं? ये तत्सम शब्द हैं। ये तत्सम शब्द है। और तद्भव क्या है? इनके ऐसे संस्कृत शब्द जो कुछ परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं उन्हें तद्भव अर्थात उसमें संस्कृत शब्द से उत्पन्न हुआ मानते हैं। उदाहरण जैसे अग्नि का क्या है? आग, सूर्य का सूरज, चांद, घर, घी, हाथ, दूध आदि। ये संस्कृत रूप में रहते हैं और ये हिंदी के परिवर्तित रूप होते हैं। यही तद्भव और तत्सम में अंतर होता है। देशज शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो न तो संस्कृत के हैं और न संस्कृत शब्द से बिगड़कर बने हैं, बल्कि जिनकी उत्पत्ति विभिन्न भारतीय भाषाओं के प्रादेशिक बोलियों से हुई है उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे खिड़की, गाड़ी, पगड़ी, खुरपा, जूता, रोटी, चिड़िया, डिबिया आदि। अब देखिए क्या है विदेशज। हिंदी में अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जो विदेशी भाषा के हैं, जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली आदि। अरबी के कुछ महत्वपूर्ण शब्द क्या हैं? देखिए ये हमेशा बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अरबी से मालिक, अमीर, गरीब, नौकर, औरत, दुनिया आदि ये अरबी के महत्वपूर्ण शब्द हैं। फारसी से क्या है? चाकू, कारखाना, खरीद, शिकायत, बाग, अफसोस आदि। तुर्की से बावर्ची, कुली, तोप, कालीन, बेगम, दारोगा आदि। अंग्रेजी से टिकट, रेडियो, मास्टर, स्कूल, पेंसिल, इंजन, सिनेमा, स्लेट, फीस, रेल आदि। पुर्तगाली शब्द आलू, अलमारी, तंबाकू, पादरी, तौलिया, साबुन, बाल्टी, चाबी आदि। ये अलग अलग भाषाओं के कुछ शब्द हैं जो अक्सर लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब देखिए अब कुछ महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव शब्द की भी चर्चा हम आपके संग करने जा रहे हैं। जैसे पत्र का पत्ता। पत्र क्या है? तत्सम शब्द है और पत्ता इसका तद्भव शब्द है। दंत का दांत, अश्रु का आंसू, कर्म का काम, दधी का दही, ग्राम का गांव, कर्ण का कान, मौक्तिक का मोती, रात्रि का रात, पीत का पीला, फाल्गुन का फागुन, बधिर का बहरा, धैर्य का धीरज, तृण का तिनका, गंधर्व का गधा, गंधर्व का गधा, उष्ट्र का ऊंट, सत का शव, मुख का मुंह। इसी प्रकार देखिए पद का पैर, हस्ती का हाथी, स्वर्ण का सोना, विवाह का ब्याह, जिह्वा का जीभ, कार्य का काज, वाष्प का भाप, लक्ष्य का लाख, मित्र का मीत, कोकिल का कोयल,
उल्लूक का उल्लू, श्रावण का सावन, वधू का बहू, कर्पूर का कपूर, आम्र का आम, लौह का लोहा, मयूर का मोर, भल्लूक का भालू। अब देखिए अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द भेद दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। ये कुछ चित्र दिए गए हैं। जैसे सार्थक शब्द क्या हैं? जो शब्द किसी निश्चित अर्थ की ओर संकेत करते हैं वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक है, मेज है, पेन है, बिल्ली है और ये कलम है, कमल है। निरर्थक शब्द क्या है? जो शब्द निश्चित अर्थ की ओर संकेत नहीं करते वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तक का पुस्तक, मेज का वेज, कलम का वलम, अस्पताल का वस्पताल और कमल का वमल। ये सब निरर्थक शब्द बताते हैं, इसका कोई अर्थ निकल कर नहीं आता है। अब देखिए प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद दो प्रकार के होते हैं। ये भी पहला वाक्य प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला विकारी, दूसरा अविकारी। विकारी शब्द क्या होते हैं? वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये चारों शब्द विकारी माने जाते हैं। जैसे वाक्य में प्रयोग किए जाने पर संज्ञा का रूपांतरण वचन व लिंग के आधार पर इस प्रकार होता है। जैसे एक वचन लड़की, इसका पुल्लिंग बनाया जा सकता है लड़का। बहुवचन लड़कियों तो इसका लड़कियां और लड़के ये बनाया जा सकता है। अब देखिए अविकारी शब्द क्या है? वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादिबोधक शब्द अविकारी शब्द हैं। जैसे लड़का जो है धीरे धीरे बोलता है, पुल्लिंग। लड़की धीरे धीरे बोलती हैं, स्त्रीलिंग। बच्चे ने थोड़ा खाया, एक वचन। बच्चों ने थोड़ा खाया, बहुवचन। ये अविकारी शब्द के रूप में आते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये हमारे कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है और सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। थैंक यू, धन्यवाद।